नमस्कार। टीवी 9 राजस्थान पर 8 पीएम शो के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की राजनीति में बड़े दिलचस्प समीकरण बन रहे हैं। एक तरफ इस सरकार के 2 साल पूरे होने पर मौजूदा सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि जनता के बीच ये संदेश कैसे जाए कि इन 2 सालों में पूर्व की सरकार से ज्यादा काम इन 2 सालों में सरकार ने कर दिया है। इसको लेकर प्रवासी राजस्थान कार्यक्रम के जरिए एक बड़ा भव्य इवेंट करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए न्योता देकर अभी दिल्ली से लौटे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और कई मुद्दों पर दिल्ली में बातचीत हुई है, लेकिन पचपदरा रिफाइनरी है उसके भी उद्घाटन कराने का एक निमंत्रण दिया है और विनती की है कि आप आइए और उसका उद्घाटन कीजिए। तो ये कुछ एक तैयारी जनता को ये बताने के लिए कि देखिए राजस्थान में विकास इन 2 सालों में कितना हुआ है। एक तरफ सरकार की ये प्लानिंग है तो दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस महारैली की तैयारी कर रही है। भाई दिल्ली में महाजुटान होगा। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ दिल्ली में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटेंगे। डोटासरा ने भी, राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपनी तैयारी कर ली है। वो कह रहे हैं कि भाई लगभग 50,000 लोग राजस्थान से जाएंगे। अब सवाल यह है कि राजस्थान में आखिर सत्ताधार और विपक्ष की इस स्ट्रेटजीज के बीच कौन जनता से कनेक्ट ज्यादा बना पाएगा। एक तरफ राजस्थान में प्रधानमंत्री भी होंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे और पूरा इवेंट होगा जनता को बताने के लिए कि भाई देखिए इन 2 सालों में क्या क्या हुआ। उधर राजस्थान से हटकर एक राष्ट्रीय मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपना विरोध दर्ज कराएगी। तो आखिर इसका इन दोनों ही स्ट्रेटजीज का इम्पैक्ट कितना होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट या यूं कहें कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट आनंद शर्मा जी जुड़ गए। आनंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल सबसे पहले सर यही है कि भाई एक तरफ राजस्थान में जनता और वोटर्स तक ये बात पहुंचाने के लिए बीजेपी और सरकार पूरी प्लानिंग कर रही है कि भाई देखिए 2 साल कितने विकास पूरक रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन कांग्रेस जो है वो तैयारी दिल्ली की कर रही है। क्या समझ पा रहे हैं आप? भविष्य जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, देखिए 2 साल में विकास कार्य करना, जैसा कि आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया पचपरदा की रिफाइनरी का उद्घाटन करना, तो क्या पचपरदा की जो रिफाइनरी थी, वो नई सरकार का प्रोजेक्ट था? इसका उत्तर स्पष्ट ना है। तो ये कहना कि विकास कार्य कर रहे हैं, तो 2 तरह के विकास कार्य अब इस 2 साल के टाइम पे हमको देखने होंगे कि जो पहले से चलते आ रहे थे और जो इस सरकार ने इनिशिएट करे हैं। तो इस सरकार के इनिशिएटेड करे कितने काम हैं, अगर ये नई सरकार ये बताए, तब तो अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर एस्टैब्लिश होगी कि पचपरदा की रिफाइनरी का उद्घाटन करा रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर से और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो मैं नहीं सोचता कि ये नई सरकार की कोई उपलब्धि है। ये तो जी। ऑलरेडी चलता हुआ प्रोजेक्ट था, जिसको जो कि कंप्लीशन स्टेज पे था। आपने नई सरकार ने क्या नए प्रोजेक्ट्स, नई स्कीम्स इनकी सरकार में आई, उसकी एक लिस्ट, अगर ये उसका उत्सव मना रहे हैं 2 साल की अपनी जो सरकार की एनिवर्सरी सो कॉल्ड ये मना रहे हैं, तो 2 साल में इन्होंने कितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया, नंबर 1। नंबर 2, कितनी ऐसी जो वेलफेयर स्कीम्स थी जिनको इनिशिएट किया या जो पहले से चलती आ रही थी, उनमें कुछ सब्सटेंशियल एडिशन किया। अगर इन 2 सवालों का जवाब सो कॉल्ड एनिवर्सरी पे मिलता है, तो उसका कोई महत्व है, वरना अगर पहले से चलते प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर से अगर हो रहा है, तो मैं ये नहीं जी। मानता कि वो एक सही शोकेस है। लेकिन दूसरी लेकिन सर साइड अब में देखिए कांग्रेस। आनंद जी, जी, जी। मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ। थोड़ा सा इसलिए टोक रहा हूँ क्योंकि अब देखिए पूरी जो फौज है, मंत्री से लेकर राज्य मंत्री विधायकों तक पूरी फौज जब बाइटे मीडिया में आकर दे रहे हैं, तो उनका फोकस सिर्फ इतना है कि ये बता दिया जाए कि 2 साल में क्या कुछ हुआ। अब वो यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री इन शब्दों का जिक्र करके बार-बार उनको रिपीट कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए कितना हो गया। 7 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, वो धरातल पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया। सुमित गोजारा जी
दावा कर रहे थे, आंकड़ा पेश कर रहे थे और ये भी कह रहे थे 5 साल में जितने गहलोत शासन में एमओयूज हुए हैं, उतने तो इस उससे ज्यादा तो इम्प्लीमेंट हमने 2 साल में कर दिए, तो पूरी फौज तैयार है। मेरा मेरा नैरेटिव को लेकर सवाल है कि भाई कांग्रेस जहाँ दिल्ली में जाकर ये कहेगी कि वोट चोर गद्दी छोड़, वो नैरेटिव और वो पिक्चर है जो फील गुड वाला जो पिक्चर है, वो नैरेटिव है। क्या उसमें थोड़ा-सा क्योंकि एक बार को भले वो झूठ हो, सच हो या बार-बार कहा जाए तो वो एस्टेब्लिश होने लगता है। जी सर, भविष्य जी अगर 7 लाख करोड़ रुपए का अगर एमओयू धरातल पे आ जाए, तो आप खुद सोचिए कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है वो कितनी कम हो जाएगी, जो कि जी, ऐसा फ़ील अभी नहीं हो रहा है। सिर्फ़ एक फंक्शन करके, एक मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके राजस्थान वो क्या था उसका राइज़िंग राजस्थान करके एमओयू साइन करा लेना। तो उसकी भी स्टेज बताएँ कि कितने एमओयूज़ तो साइन हुए, उसमें से 4 स्टेज में एमओयूज़ को बाँटते हैं 1/4, 1/2, 3/4 और कंप्लीट। तो कितने एमओयूज़ की स्टेज 1/4 पे है कि वो एक 1/4 काम हो गया, कितने एमओयूज़ हैं जिनकी हाफ काम हो चुका है, कितने जी, एमओयूज़ हैं जो 3/4 काम हो चुका है और कितने कंप्लीट हो चुके हैं, ये एक चार्ट। तब तो सर अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की है। वरना ये फील गुड फैक्टर माननीय यशस्वी और श्री श्री 1008 ये सब वहां होता है जहां सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, जहां पे ये लोकतंत्र के लिए बहुत मतलब खतरा है मेरे हिसाब से। ये जो संबोधन है किसी एक जी, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत में लोकतंत्र नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे नहीं आती है। आप ऊपर वाला व्यक्ति, नीचे के जो लोग हैं, मैं नीचे बोल रहा हूँ ग्राउंड के स्तर पे, किसी की श्रेष्ठता में नीचे नहीं बोल रहा। तो नीचे के स्तर से शक्ति का जो उत्सर्जन है वो ऊपर की साइड में है, और जो ऊपर जी। के पद पे लोग बैठे हैं वो नीचे के लोगों की मेहरबानी पे बैठे हैं। तो यशस्वी श्री श्री 1008 तो वो निचले जो ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं वो हैं, पर ये सेंट्रलाइज्ड राजनीति भारत में जो शुरू हुई है। लेकिन सर मेरा इसमें सवाल है कि अंतः उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है या फिर थोड़ा-सा डिफोकस हो गई है क्योंकि इतना तो देखिए राजस्थान की राजनीति में तय मानकर चला जाता है या राजस्थान की राजनीति का जो सेंटीमेंट है वो कम से कम इतना तो क्लियर रहता है कि भाई राष्ट्रीय मुद्दों पर राजस्थान की राजनीति प्रभावित नहीं होती है। अब देखिए डोटासरा से लेकर कांग्रेस पार्टी की जो फौज है, तमाम नेताओं की राहुल गांधी कह देंगे कि भाई संचार ये जो ऐप आया है ये जासूसी कर रहा है तो पूरी फौज वो वही कहने लग जाएगी। वो कहने लग जाएँगे कि वोट चोरी हुई तो पूरी फौज कहने लग जाएगी वोट चोरी हुई। राजस्थान के मुद्दों से क्या डिस्कनेक्ट होता है क्या? अब जैसे जो प्लानिंग कांग्रेस पार्टी दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ वाले अभियान के साथ करने जा रही है। तो ये बताता है या कहीं न कहीं आपको लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए भविष्य जी, ये प्रोजेक्ट बिहार से इनिशिएट हुआ था और बहुत जी, उच्च स्तर पे बहुत लाउडली कांग्रेस और जो विपक्षी दल वहां पर थे, उन्होंने वोट चोर गद्दी चोर का जो प्रोजेक्ट था वो बहुत लार्ज स्केल पे वहां उठाया, और जो बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था वो शायद यही था, और वो कंप्लीटली फेल हो गया। जनता ने उसको धराशायी कर दिया। दैट मीन्स ग्राउंड स्तर पे ये जो मुद्दा है वोट चोर वाला, ये जनता को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, वही प्रॉब्लम है ना, दोनों ही पार्टियों में सेंट्रलाइज्ड स्कीम चल रही है। जी, एक जो सेंटर है वो स्ट्रांग है, वो काम कर रहा है, वो लोगों से जुड़ाव कर रहा है, तो उनका सिस्टम चल रहा है। दूसरा जो कंपनी है, उसका जो सीईओ है, वो जो एक्चुअल मुद्दे उठाने चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से आज के देश में, वोट चोर कुछ भी नहीं है ये सब। जो सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है, जिससे आज का युवा त्रस्त है, लोग परेशान जी, हैं, उसको आप उस लाउडनेस से क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो जो लाउडनेस आप इस प्रोजेक्ट में ला रहे हैं, वो इस उस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं ला रहे हैं? ये प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ। नो डाउट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पूछना चाहिए कि जो इलेक्शन का पूरा सिस्टम है वो फेयर होना चाहिए, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो प्राइमरी पॉइंट ना होने की बजाय वो आगे के मुद्दे होने चाहिए। और वो पॉइंट एक बार आपका एक स्कीम में बिहार में पूरी तरह से फेल हो चुका है, उसके बाद भी अगर वो एक सेंट्रलाइज्ड जो स्कीम है वो सिर्फ उसी मुद्दे को उठा रही है, तो जो सही मुद्दे उठने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है।
जी, भविष्य अब जी। देखिए डोटासरा साहब खुद ही कह रहे थे आज जब उन्होंने जानकारी दी कि भाई 50,000 लोग हम दिल्ली लेकर जाएँगे और मजबूत करेंगे उस अभियान को, तो कह रहे थे कि देखिए राहुल गांधी ने खुद सवाल लगाया था ईआरसीपी को लेकर के आपने उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया कि नहीं किया? अगर किया तो फिर कितना फंड केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा है? तो डोटासरा साहब ने जवाब दिया कि भाई जवाब आया कि हमने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया और कोई पैसा केंद्र की उस पर दिया नहीं जा रहा है। वो बात ये मान रहे हैं, वो तमाम चीज़ें कह रहे हैं लेकिन उस पर इस तरह के मामले जो राजस्थान से जुड़े हैं, चाहे पेयजल का संकट हो, चाहे रोज़गार जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं या और बाकी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उन मुद्दों पर क्यों कांग्रेस पार्टी अभियान खड़ा न कर के उन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस कर रही है जो राहुल गांधी कहते हैं और जिस पर कहीं न कहीं जनता ने ये मुहर लगा दी कि भई ये मुद्दा चलने वाला नहीं है। बिहार में हमने वोट चोरी का देखा। भविष्य जी, इसका मैं आपको उत्तर दूँ जो मेरे मेरे सोच में है कि अगर जी, राजस्थान के मुद्दे उठ जाएँगे और जो राजस्थान का लोकल जो कांग्रेस का लीडरशिप है, अगर वो इम्पोर्टेंट और पब्लिक के मुद्दे उठा लेगा और अगर वो उससे हाइलाइट हो गया, तो हो सकता है कि जो केंद्र की जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कांग्रेस की स्ट्रीम में है, उसकी जी, गद्दी को भी खतरा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा मेरे को पॉइंट लगता है स्पेशली कांग्रेस में कि अगर जो राजस्थान के स्तर के जो कांग्रेस के नेता हैं वो लोकल मुद्दे से अगर अपने दम पे सत्ता कांग्रेस में लिया है और वो हाईलाइट हो जाए कि हाँ भाई ये स्टैब्लिश नेता कांग्रेस में है, तो सेंट्रल स्टेज पे कांग्रेस की जो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन मैं मानता हूं कि कहीं कांग्रेस कांग्रेस पार्टी में में ये भी आजकल तो चल रहा है। कवायद अभी नहीं चल रही क्योंकि भाई देखिए कोई चुनाव तो है नहीं। तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के या दिल्ली दरबार के करीब कौन जितना जा सकता है या बता सकता है कि देखिए कौन कितना ज़्यादा वफ़ादार है। इसलिए ये कवायद है कि भाई जो राहुल गांधी बोलेंगे, उसी का नारा लगा के बिल्कुल, पूरी बिल्कुल, राजस्थान कांग्रेस। निश्चित, जी, निश्चित, निश्चित यही बात है। अपना दिमाग जो आप खुद सोचिए कि जो एक बहुत बड़ा लाउडनेस से बिहार में इन्होंने मुद्दा मुद्दा उठाया और नाक जी, के बल, मुँह के बल, शरीर के बल ये लोग गिर पड़े वहाँ पर। जनता ने बिल्कुल उसको खत्म कर दिया। आप उसके बाद भी वो मुद्दा उठा रहे हैं और जो लोकल स्तर के नेता हैं, यहाँ पे राजस्थान में जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत 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 अच्छे नेता हैं, बहुत स्किल्ड लोग हैं, वो भी अगर उस चीज को सुन रहे हैं तो बिल्कुल वो है कि हम बस उनके पास आ जाएं और हमारा जो जो स्ट्रक्चर हमने फॉर्म कर रखा है, जो हमारे 10-15 लोग हैं वो सेट रहे, उनको कोई हिलाए नहीं। बिल्कुल ये भी एक पॉइंट निश्चित हो सकता है। आपको क्या लग रहा है अब जब ये दोनों देखिए आस-पास 10 तारीख को प्रवासी राजस्थान कार्यक्रम होगा, उसमें एक फील गुड फैक्टर की तस्वीर होगी, तो दूसरी तस्वीर दिल्ली से भी निकलेगी कांग्रेस पार्टी की। तो कौन-सी तस्वीर ज़्यादा इम्पैक्ट राजस्थान और राजस्थान की जनता और वोटर्स पर डाल पाएगी? देखिए भविष्य जी, ये राजनेताओं का भ्रम है कि जनता मूर्ख है, जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत सोच ना तो वो फ़ील गुड फैक्टर से इम्प्रेस होंगे, अगर जी, एक्चुअली में नहीं हुआ है तो, और ना ही वो ये वोट चोर, गद्दी चोर से इम्प्रेस होंगे अगर एक्चुअली में वोट चोरी नहीं हुई है तो। जनता बहुत अच्छे से जानती है, बिहार में हमने बहुत अच्छे से देखा, इतना हाइप किया गया, पर जनता को पता था किसको वोट देना है। उसे आप नहीं रोक पाए। कोई किसी भी माध्यम, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक माध्यम है जिससे जनता के वोट को चैनलाइज़ और स्ट्रीमलाइज़्ड किया जा सकता है, वो है उनके प्रति काम करना और डेवलपमेंट एक्चुअली में करना, फ़ील गुड नहीं कराना कि साहब 10 साल से कोई फैक्ट्री बन रही है, आज मैं सीईओ बन के आया और उद्घाटन कर दिया, देखो साहब मैंने फैक्ट्री बना दी। ये सबको जी। पता है, कोई मूर्ख नहीं है। जब हम पता है, हमारे हर व्यक्ति ये चीज़ जानता है कि किसने काम किया, सरकार का इकबाल राजस्थान में है या नहीं है। डेली हम न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि मुख्यमंत्री को अब फ्री हैंड दे दिया, तो क्या अब तक फ्री हैंड नहीं था क्या? तो ये चीज़ें जी, जनता को पता है, कोई मूर्ख और नहीं है। सबको बिल्कुल, पता बिल्कुल ये है बात कि जो बिल्कुल आप ये अधिकारी है सही कह वो रहे हैं क्या कि कर रहे हैं। फील गुड फैक्टर जी। जनता समझती है कि धरातल पर क्या काम हो रहा है और बोगस मुद्दे जिनको जनता बार-बार नकार रही है, उन पर कोई बड़ा आंदोलन खड़े करने की कोशिश करना, ये भी मुझे लगता है कि राइट चॉइस कांग्रेस पार्टी के लिए खास करके राजस्थान में नहीं होगी। ये कहीं न कहीं आप बात जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री अब खुद को एक सेंट्रल पावर राजस्थान में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये जो टैग उन पर लगा है कि भाई पर्ची की सरकार है, पर्ची के मुख्यमंत्री है, उस टैग से भी वो पार पाने की कोशिश में लगे हैं। तो ये जो इवेंट है,
प्रवासी राजस्थान कार्यक्रम और 2 साल पर जिस तरीके से जनता के बीच एक फील गुड फैक्टर वो पिंक पिक्चर गुलाबी तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें कितना कामयाब मुख्यमंत्री हो पाएंगे और कांग्रेस पार्टी राजस्थान के मुद्दों से कितना कनेक्ट कर पाएगी, इस पर हमारी नजरें टिकी रहेगी। 8 पीएम शो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। लेकिन राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।